संत समाज में कबीर जी का उच्च स्थान। कबीर जी को नहीं थी लोक लाज की कोई परवाह। श्री रामानंद जी से ली थी अनोखे रूप में दीक्षा। कबीर जी ने निर्भीक होकर किया अध्यात्म का प्रचार। कबीर जी का मृत शरीर हो गया था अदृश्य। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देश के संत समाज में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। कबीर जी ने भगवान से जुड़ी जटिल बातों को सरल भाषा में दोहे के रूप में रचकर संसार को समझाया। कबीर जी सदा भगवान के प्रेमी रहे, जिन्हें लोक लाज की कोई परवाह नहीं थी। अपने समय में इन्होंने निर्भीक होकर अध्यात्म का प्रचार किया। कबीर जी के स्पष्ट रवैये के कारण धूर्त मनुष्य इन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह भगवान के सच्चे भक्त हुए, जिन्होंने भगवान के लिए न जाने कितनी रचनाएं की। चलिए जानते हैं कबीरदास जी के जन्म से जुड़े कथन। कबीरदास जी के जन्म को लेकर अनेक कथन सामने हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोकलाज के भय से उसने बालक को लहरताल तालाब के पास छोड़ दिया। नीरू नाम का लोहार उस बालक को अपने घर उठा लाया और पाल पोस कर बड़ा किया। यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से व्याख्यात हुआ। कबीर पंथ की माने तो कबीर जी का आविर्भाव काशी के लहरताल नामक तालाब में एक कमल पुष्प के ऊपर बाल रूप में हुआ। कबीर जी के जन्म को लेकर कितने भी कथन हो, लेकिन इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम की जुल्हा दंपत्ति ने किया था। कबीर जी की कैसे हुई थी अनोखी दीक्षा। कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु माना। इनकी दीक्षा को लेकर एक कथा प्रसिद्ध है कि एक दिन रात के अंतिम पहर में कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। स्नान के लिए जा रहे श्री रामानंद जी का पैर कबीर जी के ऊपर पड़ गया। पैर रखने के बाद श्री रामानंद जी के मुख से तुरंत राम राम शब्द का उच्चारण हुआ। कबीरदास जी ने राम राम को ही दीक्षा मंत्र मान लिया और श्री रामानंद जी को गुरु के रूप में देखने लगे। संत कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर जी कपड़ा बुनकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। इनके घर में साधु संतों की भीड़ लगी रहती थी, जिससे इनके परिवार को कभी कभी उपवास करना पड़ जाता था। कबीर जी ने कभी अपने जीवन में साधु सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। क्या है कबीर की वाणी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए ये जो भी कहते थे इनके शिष्यों से जमा कर लिया करते थे। इनकी वाणी का संग्रह बीजक नाम से मशहूर हुआ, जिसके साखी, शबद और रमेनी 3 भाग हैं। कबीर जी ने अपनी वाणियों में वेदांत के गहरे तत्वों का सरल भाषा में उपदेश दिया। इन्होंने समाज में मौजूद अंधविश्वास, पाखंडवाद और मिथ्याचार का खंडन किया है। कबीरदास जी ने परमेश्वर को दोस्त और माता पिता जैसे अनेक रूपों में देखा। कबीर जी की वाणी में भगवान के साथ इनका मधुर संबंध दिखता है, जिसकी इन्होंने बहुत सुंदरता से व्याख्या की है। अपनी सरलता, साधु स्वभाव और संत जीवन के कारण संत कबीर आज भी पूजे जाते हैं। जीवन के अंतिम समय में इन पर यश और कीर्ति की वर्षा होने लगी, जो इन्हें भा नहीं रही थी। इससे तंग आकर ये काशी छोड़कर मगहर में चले आए। कबीर जी ने 119 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। कबीरदास जी के अंतिम संस्कार के बाद उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और उस स्थान पर कुछ फूल रखे रह गए। कहते हैं कि स्वयं भगवान कबीर जी को लेकर धरती पर आए थे। इनकी गणना भगवान के निजजनों में होती है, जिन्होंने भ्रांति को तोड़ते हुए भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, यह संसार को सिखाया। संसार ने कबीर से जाना कि भगवान के सामने औपचारिकता नहीं, प्रेम भाव काम आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें